हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और हम लोगों ने दो एग्जाम्पल अच्छे से कर लिए हैं और उसमें आपके कोई डाउट नहीं है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 लेके आ रहा हूं। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, लेकिन है ना, एकदम सरल है। हर एक क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन निकालना सीख जाओ। सर एक बात बताओ, कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हो तो कंट्रीब्यूशन बचता है, और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट घटा देते हो तो आपकी जिंदगी में बताओ क्या आ जाता है? प्रॉफिट। ये अगर जिस बच्चे को आ गया ना, ये चैप्टर आधा तो उसी का कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लेना सीखो। राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, आज की क्लास में मैं आपको जो करवाने वाला हूं वो है एग्जाम्पल नंबर 3। समझते हैं क्या है, और अच्छे से समझना। मारवाड़ी लोग हैं, जल्दी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर मारवाड़ी लोगों के लिए ही बना है। एग्री कर रहे हो? सर कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, ए प्रोड्यूसर हैज टू मेक ए चॉइस बिटवीन। ये लो भाई साहब, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये एक प्रोड्यूसर है, चलो जी कोई बात नहीं है। ये प्रोड्यूसर ये बोलना चाहता है कि मेरे पास दो ऑप्शन है कि यार मुझे मशीन लेके आनी है। क्या लेके आनी है बच्चों? मशीन लेके आनी है। लेकिन सवाल बोलता है कि यार एक ऑप्शन तो है सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेके आऊं, चलो भाई साहब, और दूसरा ऑप्शन है कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेके आऊं, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, एकदम सरल कॉन्सेप्ट है कि भाई एक प्रोड्यूसर है, उसके पास दो चॉइस है कि यार मैं क्या लेके आऊं। एक पहला ऑप्शन बताओ क्या आता है? सर पहला ऑप्शन आपके सामने आता है कि हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेके आए, और दूसरा ऑप्शन आता है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेके आए। लेकिन आगे क्या दे रखा है? हाउएवर, अच्छा प्रोडक्ट दोनों सेम बनेगा। हाउएवर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम मशीन ऑटोमेटिक मशीन इज समवॉट बेटर। कॉमन सेंस वाली बात है। ये बोलता है कि भाई साहब एक प्रोडक्ट बनाना है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है सेमी ऑटोमेटिक और एक है फुल्ली ऑटोमेटिक। और ये बोलना चाहता है कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की क्वालिटी बेटर होगी दूसरे के मुकाबले में। डिटेल रिगार्डिंग टू मशीन आर गिवन एज फॉलो। ये बोलना चाहता है कि भाई साहब अगर आप सेमी ऑटोमेटिक लाना चाहते हो ना, तो इसकी फिक्स कॉस्ट आपकी है 2,50,000 रुपए। लेकिन अगर ऑटोमेटिक मशीन लाना चाहते हो पूरी की पूरी, तो इसके लगेंगे 4 लाख रुपए। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? सर वेरिएबल कॉस्ट ये बोलता है 36 रुपए। एक सेकेंड, इसके कितने रुपए लगेंगे? 40 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट आएगा। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पे ये बोलना चाहता है 36 रुपए जाएगा। कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस, ये बोलता है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन 60 रुपए में बिकेगा और ये आपका प्रोडक्ट है 61 में बिकेगा। सर सेलिंग प्राइस दोनों की सेम क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था मैंने आपको? हाँ ओके, मैंने क्या बोला था कि सर इसकी क्वालिटी फुल्ली ऑटोमेटिक अगर मशीन से बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वालिटी बाकी के मुकाबले में बेटर होगी, और अगर बेटर होगी तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? ज्यादा होगी। एग्री? एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल्स द प्रॉफिट फ्रॉम टू मशीन विल बी इक्वल। मतलब अब ध्यान से सुनना, क्या दे रखा है कि बहुत ही अच्छा है, ये सीए फाइनल में आता है ये क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, सीए फाइनल लेवल का क्वेश्चन पढ़ने लग गए बच्चों, आप बहुत बड़े इंसान बनने जा रहे हो आजकल आप। तो पहला क्या दे रखा है, पहले ये समझो ये क्या है। एक प्रोड्यूसर है, उसको एक प्रोडक्ट बनाना है, दो ऑप्शन उसके सामने है, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। अगर सेमी ऑटोमेटिक है तो 2.5 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे 4 लाख का फिक्स कॉस्ट है, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग। अब सवाल आपसे डिमांड क्या कर रहा है ये देखो। वो बोलता है मैं कितनी यूनिट बनाऊं, मैं कितनी यूनिट बनाऊं ताकि मेरा प्रॉफिट है, मेरा जो प्रॉफिट है वो इक्वल आए,
चाहे मैं सेमी ऑटोमेटिक से बनाऊं और चाहे मैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से बनाऊं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, सीए फाइनल में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और यहां पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो 20 मार्क्स तक देके जा सकता है। अगेन रिपीट, प्रोड्यूसर बोलता है मैं कितना आउटपुट करूं, मतलब मैं कितनी यूनिट बनाऊं ताकि चाहे मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन से बनाऊं या फुल्ली ऑटोमेटिक से बनाऊं, दोनों ही तरीके से मेरा प्रॉफिट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में आपको किस तरीके से सवाल करना है अच्छे से समझना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो सबसे पहले हमें कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है। क्या निकालते हैं बच्चों, बताओ मेरे को। हम लोग निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। सर एग्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कंट्रीब्यूशन कैसे आता है। सर कंट्रीब्यूशन अगर हमें निकालना है तो एक तरफ हम लिख देते हैं ऑटोमेटिक मशीन और एक तरफ लिख देते हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन, राइट। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है। सर सेल हमें ऑटोमेटिक की तो दे रखी है 60 रुपए, एक सेकेंड, ऑटोमेटिक की तो दे रखी है हमें 61 और यहां पे दे रखी है 60। अब बताओ सेल में से मैं क्या घटा दूं। सर सेल में से आप वेरिएबल कॉस्ट घटा दो। मेरे को बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। इसकी तो 36 है और इसकी आपकी है 40 रुपए। तो मेरे को क्या आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता सकते हो क्या। सर आराम से बता सकते हैं। तो 61 में से 36 गया और 60 में से 40 गया, तो यहां पे आ गया बच्चों 20 रुपए। और यहां पे अगर हम बात करें तो ये आ जाता है अपना 25 रुपए। क्या आपको मेरी इतनी सी बात समझ में आई। सर 100% आ गई और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो हर सवाल में किया जाता है। अब बात आती है सवाल ने हमें क्या पूछा। सर सवाल हमें यह बोलना चाहता है कि मैं कितनी यूनिट बनाऊं ताकि चाहे मैं ऑटोमेटिक से कर लूं चाहे मैं सेमी ऑटोमेटिक से कर लूं, दोनों ही केस में मेरा प्रॉफिट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो पहले तो वो यूनिट कैलकुलेट करके बताओ और सेकंड जो आता है आप हमें प्रूफ करके बताओ कि अगर उतनी यूनिट बनाएंगे तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। बच्चों क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, इंडिफरेंस, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका एक नया फॉर्मूला आपके आंखों के सामने है। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का मतलब क्या है, मतलब जहां पे डिफरेंस नहीं होता उसी को तो इंडिफरेंस बोलते हैं। सर हमें आ गया, मतलब मुझे वो यूनिट बताओ जिसमें मेरा प्रॉफिट चाहे ऑटोमेटिक से बनाऊं चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक से बनाऊं डिफरेंट नहीं होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। और अगर डिफरेंट नहीं होना चाहिए तो उसे अपन बोलते हैं इंडिफरेंस। एग्री। तो हमें पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बताना है। तो इसका बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट। क्या बोला मैंने, डिफरेंस इन, बोलो फिक्स कॉस्ट डिवाइड, बोलो डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आपको एक नया फॉर्मूला याद करना है कि दोनों मेथड का फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस क्या है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिफरेंस क्या है। होप सो आपको यह समझ में आ गया फॉर्मूला। क्या बोला मैंने, फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिफरेंस। सर कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर हम लोग ऑटोमेटिक से करते हैं और एक सेकेंड, एक बात बताओ, अगर हम फुल्ली ऑटोमेटिक से करते हैं तो आपका खर्चा कितना आएगा। सर 4 लाख रुपए। और अगर सेमी ऑटोमेटिक से करते हैं तो खर्चा कितना आ रहा है, 2.5 लाख रुपया। तो बच्चों क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो। सर हम 100% कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ यहां पे कितना, 4 लाख और 4 लाख में कितना गया। सर 4 लाख में से 2.5 लाख रुपए अगर चले जाते हैं तो ये डिफरेंस आ जाएगा। ओके, ये कहां से आया। सर ये ऑटोमेटिक से है और ये सेमी ऑटोमेटिक से है, राइट। अब एक बात बताओ, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक से कितना आ रहा है। सर 25 रुपए माइनस इससे कितना आ रहा है, 20 रुपए। तो क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। सर 4 लाख में से 2.5 लाख गया तो ये बच गया 1.5 लाख रुपए और
25 में से 20 गया तो ये बच गया 5 रुपए। तो 1.5 लाख को मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये बताओ कितना आ गया सर, ये अपना आ जाता है 30,000 यूनिट। मेरे को बताओ क्या आपको मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा पैटर्न अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? सर 100% आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन आई रिपीट, क्या बोल रहा हूं सर, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस 4 लाख रुपए था पहले। ये पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइड कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस, ना कि सेल्स का। हमेशा कंट्रीब्यूशन को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। एग्री सर। 30,000 यूनिट अगर आप बनाओ तो चाहे ऑटोमेटिक से बना लो चाहे सेमी ऑटोमेटिक से बना लो, आपका आंसर सेम आएगा। सर क्या बात करते हो, हमें प्रूफ करके बताओ। अभी हम प्रूफ करके देखते हैं। अगर मैं 30,000 बनाता हूं बच्चों तो सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं ऑटोमेटिक लेता हूं और अगर मैं सेमी ऑटोमेटिक लेता हूं और मैं कितनी यूनिट बनाता हूं 30,000, तो एक बात बताओ, मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो कंट्रीब्यूशन, तो मैं कंट्रीब्यूशन से सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात एक ही है। तो बताओ 30,000 इंटू, बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था सर 25 रुपए। अरे डायरेक्टली बात एक ही आती है, अगर मैं सेल से करूंगा या डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। ओके, और यहां पे भी मैं 30,000 यूनिट बेचूंगा और यहां पे कंट्रीब्यूशन कितना है सर 20 रुपया। तो यहां पे बच्चों कितना आया, 25 को, एक सेकंड रुकना, 25 इंटू 30,000, तो ये अपना आ जाता है बच्चों 7.5 लाख रुपए। कितने रुपए? 7.5 लाख रुपए आ जाते हैं। क्लियर? और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे अपना आ जाता है 6 लाख रुपए। अब कंट्रीब्यूशन में से डायरेक्टली फिक्स कॉस्ट घटा दो। सर कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी दे रखा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा था और फिक्स कॉस्ट ओवरऑल दे रखा है, तो मैंने कंट्रीब्यूशन को ओवरऑल निकाल लिया कि भाई 30,000 यूनिट बेचूंगा तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। अब फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे फिक्स कॉस्ट बताओ बच्चों कितनी है, 4 लाख रुपए है। और यहां पे अगर हम फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करें तो यहां पे बच्चों कितना है, 2.5 लाख रुपए है। सर समझ में आया? अब अगर मैं 7.5 लाख में से 4 लाख अगर घटा देता हूं तो ये मेरे सामने आ जाते हैं 3.5 लाख रुपए। और अगर इधर मैं 6 लाख में से 2.5 लाख घटा देता हूं तो यहां पे भी मेरा कितना आ जाता है, 3.5 लाख रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सर 100% आ गई। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये लो भाई साहब, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट। तो ये बताओ क्या आया, यहां पे आ गया अपना प्रॉफिट। मेरे को बताओ, चाहे आप इससे बनाओ चाहे आप ऑटोमेटिक से बनाओगे तो भी प्रॉफिट कितना, 3.5 लाख। और अगर आप सेमी ऑटोमेटिक से बनाओगे तो भी आपका बताओ कितना आया, 3.5 लाख। तो ये बोलना चाहता है कि मैं कितनी यूनिट बनाऊं, तो मैंने बोला कि आप कितनी यूनिट बनाओ बच्चों, आप 30,000 यूनिट बना दो, जिससे आपका प्रॉफिट बताओ दोनों ही केस में क्या आएगा, सेम आएगा। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं और आपके दिमाग में चला गया होगा, राइट? तो यही आपका देखो सामने वाले ने प्रूफ करके बताया है कि देखो ऐसा है। तो सामने वाले ने बोला देखो 30,000 से हमने प्रूफ कर दिया। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर मान लो हम तो 40,000 यूनिट बनाना चाहते हैं। कितना यूनिट? 40,000। तो क्या 40,000 से भी प्रॉफिट सेम आएगा क्या? नहीं, खाली 30,000 यूनिट बनाने से दोनों का प्रॉफिट क्या आएगा, सेम। अगर आप 30,000 के अलावा कुछ भी बनाओगे तो सेम नहीं आएगा, जैसा कि इसने सॉल्यूशन में दे रखा है। एक बार इसने 40,000 के बेसिस पे किया है और एक बार इसने 20,000 के बेसिस पे किया है। सर ये 40,000 इन्होंने कैसे माना? आप 35 मान लेना, आप 50 मान लो। तो वो बताना चाहता है कि अगर आप 40,000 मानोगे तो भी सेम नहीं आएगा, अगर आप 20,000 मानोगे तो भी सेम नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 30,000 यूनिट के बेसिस पे आपको सवाल करना है। अब बात आती है सर हमारा होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि आप एक बार 40,000 के बेसिस पे करके
देखना, एक बार आप 20,000 के बेसिस पे करके देखना, आपको क्लियरिटी आ जाएगी और एग्जाम में प्रूफ करके बता देना कि देखो भाई अगर हम 30,000 के अलावा कुछ भी लेते हैं तो आपका प्रॉफिट सेम नहीं आता है। तो आगे का 20,000 और 40,000 का आपको होमवर्क दे रहा हूं। बताओ क्या आपको सवाल समझ में आया? सर 3 क्वेश्चन कर लिए, तीनों क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है और एक नया मेथड समझ गए, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बनता है, ध्यान रखना। राइट एवरीबॉडी, क्लियर? चलो जी सर, हम लोगों ने 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर लिया। हर क्वेश्चन कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। 4 नंबर एग्जाम्पल क्या है, आओ एज्यूमिंग 4, अरे हर क्वेश्चन मस्त है, मैं लिटरली बता रहा हूं, ऐसा चैप्टर होना चाहिए जिससे आपका दिमाग चलता है। राइट, एज्यूमिंग दैट द रेटेड कैपेसिटी ऑफ ए फैक्ट्री 50,000, देखना एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से समझाएंगे। ये बोलता है एक फैक्ट्री है, ध्यान से सुनना, इस फैक्ट्री की कैपेसिटी है कि वो 50,000 यूनिट बना सकती है। अरे सोचो, आपकी एक्टिवा है, आपकी एक्टिवा की स्पीड कितनी होती है? 120। क्या आप 120 पे चलाते हो क्या? कोई 40 चलाता है, कोई 60 पे चलाता है, कोई 80 पे। मतलब ये मैक्सिमम कैपेसिटी है कि आप इतना चला सकते हो। ओके, What should be the most profitable? मतलब सामने वाला आपसे बोल रहा है कि एक कंपनी की कैपेसिटी 50,000 यूनिट बनाने की है, आप उस कंपनी को बताओ वो किस लेवल का प्रोडक्शन करे। मतलब बनाने को तो वो 50,000 बना सकता है, लेकिन उसे कितनी यूनिट बनानी चाहिए ताकि क्या हो, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगेन आई रिपीट, वापस बोल रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सरल है, इन सब चीजों को रटा नहीं जाता। एग्जाम में जब आता है तो आपको किस तरीके से पढ़ना है। सवाल एकदम ही बिंदास है। सवाल हमें बोलना चाहता है कि एक कंपनी है 50,000 यूनिट बना सकती है, आप हमें बताओ कि हम कितनी यूनिट बनाएं ताकि हमें मोस्ट प्रॉफिटेबल हो। राइट, चलो जी, ये बोलना चाहता है कि अगर, सुनो मेरी बात, अगर हम 25,000 यूनिट तक, मतलब 25,000 से कम कितना भी हो सकता है, अगर हम 25,000 तक बनाते हैं तो ये है। अगर हम 25,000 से अबो लेकिन 40,000 तक बनाते हैं तो हम इस कैटेगरी में। और अगर हम चाहते हैं कि बताओ क्या, अगर 40,000 से ऊपर लेकिन 50,000 तक बनाते हैं तो हम इस कैटेगरी में आते हैं। राइट, अब एक बात बताओ, अगर आप 25,000 यूनिट तक बनाते हो तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना है? 25,000। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपका फिक्स कॉस्ट 35,000, और अगर इस कैटेगरी में आते हो तो आपका फिक्स कॉस्ट 40,000। राइट, अब क्वेश्चन आता है सर वेरिएबल कॉस्ट, 2 रुपए और 1 रुपया 90 पैसे। ओके, और आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस, बताओ कितना? 4 रुपए, 3.5 रुपए, और आपका क्या दे रखा है? 3 रुपया 10 पैसा। मैं बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं, इससे ज्यादा सरल चैप्टर कोई नहीं हो सकता। क्या? जब आपके सामने सेल भी है, जब आपके सामने वेरिएबल एक्सपेंसेस भी है, तो इसका मतलब आपको एक बात का अंदाजा हो गया होगा कि यू कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। मेरे को बताओ, इतना कोई भयानक है क्या? और कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स कॉस्ट घटा दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा, और जो प्रॉफिट अच्छा है बहुत बढ़िया है। अरे यार, कितना अल्टीमेट लेवल है, कुछ है ही नहीं। अरे भाई, आप एक बात बताओ मेरे को एक बात बताओ कि आपका प्रॉफिट कब होगा? भाई पहले तो कंट्रीब्यूशन, सर पहला कंट्रीब्यूशन आएगा, 4 में से 2 गया तो कितना आया? 2। उसके बाद 3.5 में से 2 गया तो ये कितना आया? 1.5। और 3 रुपए 10 पैसे में 1 रुपया 90 पैसा गया तो ये अपना आ गया, कितना आया? 1 रुपया 90 पैसा और 3 रुपया 10 पैसा, तो ये आ गया 1 रुपया 20 पैसा। तो बच्चों इतना तो आपको ही आता है। सर हमें आ गया समझ में। अरे भाई, सेल में से बताओ क्या, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो क्या बच जाता है? कंट्रीब्यूशन। होप सो यहां तक आता है। अब देखते हैं इस सवाल में हमें करना क्या है। एग्री? अब क्वेश्चन आता है कि सर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें आगे क्या सोचना है। अब सुनना मेरी बात दोस्तों, सामने वाले ने बोला है कि भाई साहब मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल निकालो। ध्यान से सुनना,
मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल, सारा आपको सीएस की चीजें बताई जा रही है। मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल बताओ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि जहां पे आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल एक सेकेंड, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बराबर होता है। ये लो भाई साहब, इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बराबर होता है। अगर आपका मतलब वो लेवल, ध्यान से सुनना, वो लेवल जहां पे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट दोनों क्या होती है, बराबर, वो मोस्ट ऑप्टिमम लेवल या मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल माना जाता है। नई चीज बता रहा हूं, एग्जाम में जब थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं तो भी उसको अच्छे से कर सकते हो। अगेन रिपीट, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपको बच्चों ये बोलना चाहता हूं कि मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल वो लेवल होता है जहां पे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। अब बच्चा ये बोलता है सर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, डिफरेंशिएशन कॉस्ट। अब बात आती है, बच्चा तो उलझ गया। बच्चा बोलता है सर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए, एग्री, लेकिन सर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब है, होता क्या है, यह बोलता है कि सेल अगर ज्यादा करते हैं तो अगर आप यूनिट ज्यादा बेचते हो तो आपका एक्स्ट्रा कितने रुपए का सेल होता है, उसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। और उस एक्स्ट्रा सेल करने के लिए आपका एक्स्ट्रा खर्चा कितना लगा है। अरे भाई इंक्रीमेंटल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब एक्स्ट्रा सेल क्या हुई है और एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है। अगर एक्स्ट्रा सेल एक्स्ट्रा कॉस्ट के बराबर है तो उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल बोलते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? सर 100% सहमत है, लेकिन अब इसको करेंगे कैसे, तो आओ मेरे साथ, अभी पहले मेरी बात सुनो अच्छे से और बाद में कॉपी पेस्ट करना, राइट। चलो जी, तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या है वो समझो। आपके 3 3 6 2 8 कॉलम बन जाएंगे। पहले मेरी बात समझना अच्छे से। ये अपना 1 नंबर कॉलम आ गया, ये अपना 2 नंबर, चलो जी ये 3 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर और 8 नंबर, राइट। चलो जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना हो गया, सॉरी, ये अपना हो गया, चलो जी ये अपना फॉर्मेट तैयार हो गया सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखो आउटपुट, आप कितना बनाना चाहते हो, एग्री, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाता है सेल्स, अभी सब समझेंगे, अभी जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूं तब तक आपका ध्यान यही होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, तो यहां पे आ जाता है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ओके। फिर आपका आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद आ जाता है फिक्स कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट, और लास्ट में आ जाता है डिफरेंशिएशन कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट, राइट। अब सुनो, सवाल हमें बोलता है कि आप 25,000 यूनिट तक भी बना सकते हो, आप 40,000 तक भी बना सकते हो और आप 50,000 तक भी बना सकते हो, राइट। चलो जी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, मैं 25,000 यूनिट भी बना सकता हूं। एक सेकंड रुकना भाई, मैं 25,000 यूनिट भी बना सकता हूं, मैं 40,000 यूनिट भी बना सकता हूं और मैं 50,000 यूनिट भी बना सकता हूं, क्लियर है। अब सेलिंग प्राइस सामने वाला बोलता है 4 रुपए, 3 रुपए 50 पैसे और यहां पे है 3 रुपए 10 पैसे। कोई दिक्कत है क्या? एकदम सरल है, आराम से समझ सकते हो।
अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आउटपुट को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या सेल को मैं रुपए में नहीं निकाल सकता? सर कॉमन सेंस वाली बात है। तो 25,000 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25,000 इंटू 4 और 40,000 इंटू 35 और उसके बाद यहां पे 50,000 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 रुपए 10 पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया। करके बताओ, ऊपर वाला तो मैं बताऊंगा, 1 लाख रुपए आपका आ जाएगा। उसके बाद 40,000 को मैंने 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बच्चों आ गया अपना 1,40,000 रुपए। ओके, और फिर 5 लाख को मैंने 3.10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपना आ जाता है 1,55,000 रुपए। कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस देखना कि अभी जब मैं 25,000 यूनिट बेच रहा था तो 1 लाख का रेवेन्यू आ रहा था, लेकिन अगर मैंने 40,000 कर दिया तो 1,40,000 का रेवेन्यू आ रहा है। इसका मतलब बताओ एक्स्ट्रा कितना रेवेन्यू? सर एक्स्ट्रा हमारा आ गया 40,000। इस एक्स्ट्रा को ही हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। कॉमन सेंस। और अब एक बात बताओ, मैं 40,000 पे 1,40,000 का रेवेन्यू कर रहा था, तो मैं 50,000 पे कितना करने लग गया? सर मैं करने लग गया 1,55,000। तो मतलब बताओ कितना एक्स्ट्रा बढ़ा? 15,000 एक्स्ट्रा बढ़ गया। सर कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो सामने वाला बोलता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में बोल रहा है 2 रुपए पर यूनिट है। कितने रुपए? 2 रुपए पर यूनिट। तो बताओ 25,000 यूनिट अगर आप बनाओगे तो 25,000 को मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूं? सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 50,000 रुपए। उसके बाद अगर हम बात करें 40,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बच्चों आ जाएगा 80,000 रुपए। और अगर हम बात करें 50,000 यूनिट बनाएंगे तो 50,000 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 रुपये 90 पैसे। चेक कर सकते हो, 1 रुपया 90 पैसा ही है। तो बताओ 50,000 को मैंने 1 रुपया 90 पैसे से मल्टीप्लाई किया, तो ये बच्चों आ जाता है 95,000। होप सो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है? तो सामने वाला बोलता है फिक्स कॉस्ट यहां पे है 25,000 रुपए दे रखा है, यहां पे है 35,000 रुपए दे रखा है, और यहां पे है 40,000 रुपए दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मेरे को, आप तो ज्ञानी हो, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को जोड़ दो तो ये बन गया टोटल कॉस्ट। तो ये आ गया 75,000 रुपीज, और 80,000 और 35,000 को जोड़ दो तो ये आ गया 1,15,000, और 95,000 को 40,000 जोड़ दो तो ये अपना आ गया 1,35,000। मेरे को बताओ कोई दिक्कत है क्या? जिस तरीके से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकाला है, क्या आप डिफरेंशिएशन कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं निकाल सकते? सर अब हमें आ भी गया समझ में। बताओ पहले 75 था, अब 1,15,000 हो गया, तो यहां पे तो डेस, और यहां पे कितना 40,000 रुपए से बढ़ गया। और वापस अगर हम बात करें 1,15 से 1,35 हो गया, तो इसका मतलब ये कितने से बढ़ गया? 20,000 रुपए से बढ़ गया। अब थोड़ी देर पहले मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान से सुनो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जहां पे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट बराबर हो जाता है वो ऑप्टिमम लेवल माना जाता है। तो मेरे को बताओ ध्यान से कि यहां पे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है? सर 40,000। यहां पे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की डिफरेंशिएशन कॉस्ट कितनी है? 40,000। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या यहां पे दोनों बराबर आ रही है? सर आ रही है। तो इसका मतलब हमें 40,000 यूनिट बनानी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर आप 40,000 यूनिट बनाते हो, अगर आप 40,000 यूनिट बनाते हो तो बताओ क्या होगा? सर अगर हम 40,000 यूनिट बनाते हैं तो मेरे को बताओ 40,000 पे सेल कितनी है? 1,40,000। ध्यान से सुनना, अरे सुनो, 1,40,000 की सेल है। सर कोई दिक्कत नहीं है, और सेल में से टोटल कॉस्ट घटा देते हैं, और ये टोटल कॉस्ट कहां पे है? ये रही 1,15। अरे बोलो, अभी निकाला था ना,
तो 1.15 से अगर अपन घटा देते हैं तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बताओ कितना आ जाता है, 25,000 रुपए। ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। मेरे को बताओ इससे सरल कोई चीज हो सकती है क्या? तो अगेन इस सवाल को मैं रिपीट करता हूं कि भाई साहब सवाल ये बोलता है कि मैं किस लेवल पे प्रोडक्शन करूं, तो आप उसे ये बोलोगे कि जहां पे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बराबर है वहां पे आपको प्रोडक्शन करना चाहिए। अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हम लोगों ने निकाला, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हम लोगों ने निकाला, जिस लेवल पे ये दोनों बराबर आ रहे हैं वहां पे आप प्रॉफिट निकाल के बता दो। तो हम ये बोलेंगे कि अगर हम 40,000 यूनिट बनाते हैं तो 1,40,000 तो मेरा सेल हो गया और 1.15 मेरा क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। तो मेरा प्रॉफिट बताओ कितना हो गया, 25,000 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट है। इसके अलावा किसी भी लेवल पे आपको इससे अच्छा प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। होप सो आज के 3 और 4 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं और अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 नंबर अच्छे से करना और 3 नंबर भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और अगर आ गया तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपका होमवर्क है। चलो जी, 5 नंबर एग्जाम्पल आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। 6 नंबर मैं कराऊंगा आगे, जहां जहां सेम होगा मैं आपको होमवर्क देते जाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्योंकि 20 नंबर लेके आने हैं अच्छे से, आराम से मस्त तरीके से लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।